पूरे भारत में कुछ दिन पहले दिल्ली में बाबा का ढाबा ने सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड किया और आज बाबा का ढाबा चल निकला और उस बुजुर्ग दंपत्ति की खुशियां भी दोगुनी हो गई। ऐसे एक बाबा है सीकर में जो उम्र के इस पड़ाव में भी हमारी संस्कृति को संभाले हुए है और मिट्टी के दीपक बना करके बेच रहे हैं। जीवन के 80 बसंत से ज्यादा देख चुके कुलडाराम कुमावत कहते हैं कि अब मिट्टी के दीपक या घड़े बनाने से कोई कमाई नहीं होती। वे बस इस काम को जारी रखना चाहते हैं। कुलडाराम की बूढ़ी आंखें मानो कह रही हैं, हम अक्सर मिलने आते थे अपने पुराने घर की उन कच्ची दीवारों से। नए घर की दीवारों से तो छत का बोझ नहीं संभलता। उन मिट्टी की दीवारों ने हमारे सपनों का बोझ उठाया हुआ है। ठेठ देशी मारवाड़ी में बात करते हुए कुलडाराम बाबा बताते हैं कि एक जमाना था जब बाजार में बनिए लोग पूरी की पूरी दीपकों से भरी परात खरीद के ले जाते थे, लेकिन आज लोग सिर्फ पूजा पाठ करने जितने ही दीपक खरीदते हैं। एक दीपक बनाने में उनकी कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन लोगों को सिर्फ उस दीपक की कीमत चंद सिक्कों से भी बहुत ज्यादा लगती है। बदलते वक्त के साथ लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। 400 रुपयों का पिज्जा कुछ ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 5 रुपए का दीपक बहुत महंगा लगता है। बचत ज्यादा होती है, अब को नहीं हो। तो पेटा भराई सो काम हो रहा है। पेटा भराई हुआ तो वह नहीं, तो भगवान को दिए तो नुकसान हो जाए ना। कहीं करते करी कमा कहीं है, कोई भी कमा, कोई दोस्त को कोई काम को नहीं मारा के समझाते ले जाओ तो 5 रुपया का बांट जाओ मौज मार और कहीं नहीं। एक तो जहाँ पहली थारे बिक्री होती है, पहली बिक्री बोड़ी होती के समझाते। अब बाणिया लोग आने क्या प्राता का प्रातविता, अब कहीं करें। दीपावली का त्योहार रोशनी का त्योहार है। इस दिन हर घर रोशन होता है और अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं। प्रकाश और रोशनी का आध्यात्मिक रूप से बड़ा प्रतीक दीपक होता है। प्रकाश और रोशनी का आध्यात्मिक रूप से सबसे बड़ा प्रतीक दीपक होता है, वह भी मिट्टी से बना दीपक। लेकिन बदलते जमाने और परिवेश ने भारत की इस पारंपरिक रीति को भी काफी प्रभावित कर दिया है। आज घर रोशन तो होते हैं, लेकिन चाइनीज सामान और रंगीन लाइटों से। मिट्टी के दीपक का स्थान धीरे धीरे चाइनीज लाइटें और मोमबत्तियां ले रही हैं। नाम मात्र के लिए कोई मिट्टी के दीपक खरीद करके प्रकाशित करता है। इससे पौराणिक भारतीय परंपरा तो धूमिल हो ही रही है, साथ ही उन परिवारों के पेट पर भी भारी पड़ रही है जो आज भी मिट्टी के दीपक, घड़े, कुल्हड़ आदि बनाकर इस पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। पुराने जमाने की बात करें तो सीकर के बजाज रोड कुम्हारों के मोहल्ले सालासर बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र में कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों की मांग कम होने के कारण आज मिट्टी के दीपक भी महज 1-2 स्थानों पर ही बनाए जा रहे हैं। 15-20 हजार रुपया भेड़ा करा के जद अन्न पचावा, बाद में कोई पिस्सा देखा तो मैं तो देखो अत्ता ही हुआ तो मैंने खा लिया। हमारे तो सही पे चाहे कोई काम काज का वो करा तो मैं तो सिर करके ही करा। आजकल आला टाबर है जगह देखो दूसरी ध्यान की करे लगा ने जना चीने वो काज का वो मैं सुधार लिया, नहीं मारे तो देखो बचपा को कोई ये भी नहीं है ध्यान की। दीवा आएगा बस से फर्क पड़ेगा तरह सबसे ज्यादा। तो कोई बस से तो मारे के फर्क पड़ो हो बचाए ना बिके जतरा ओ को नहीं बिके। सामान वो सरुपाई को काम है। आजकल के जानो भी का मोम का दीवा आएगा, कौन तेल गाल सी, कौन बत्ती बांट सी, क्या नहीं बांट सी वह बत्ती। आजकल की छोरिया रामायण कर वो देखो सारी ही कुछ नहीं, अन्न 2 और बत्ती करोड़ जार और तेल गाल और 400 और बीच में बुत जाए तो मैंने ऊंचा में और पाछा तेल का भरिया रह जाए तो बाहर चल जाए तो अब अचाए ना की लगाई तोड़ी चलो 4 रुपये मिलती बस। 20 से थारा फर्क पड़ेगा। 20 से हमारे आधा से ज्यादा ही फर्क हो। बाकी तो देखो अब चाइना चीज की आवाज है कि पहल की बार में तो दीवा अता साई बचा मांगा तो खर्चा पानी में लगा दिया है कोई के हो कोई 1000-1500 रुपया बच्चा है जगह में काम में ले लिया।
बस वही हुआ अब की बार की। देखो अब की बार जाना के भगवान की। क्या मिट्टी के दीपक बनाने का काम करने वाले कुम्हार समाज के लोगों का कहना है कि आज चिकनी मिट्टी लेकर आना, उस पर मेहनत करना और दीपक तैयार करना बहुत महंगा काम हो गया है और दीपक तैयार करने के बाद उसकी कीमत मिलती ही नहीं है। लॉकडाउन के दौरान से ही काम नहीं होने के कारण नरेश कुमावत ने परिवार सहित मिट्टी के दीपक बनाने का काम शुरू किया, जिसमें उसकी मदद पूरे परिवार ने की। लगातार 6 माह तक मेहनत के बाद आज उन्होंने मिट्टी के दीपक तो बना लिए, लेकिन उनके खरीदार आज बाजार में नहीं मिल रहे हैं। हमको ये काम करते हुए 6 महीना हो गया है। लॉकडाउन से हम उम्मीद करके रखे हैं कि लॉकडाउन में घर में बैठे क्या करें करके ये काम किया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि दीपावली पे हमारा का माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके और हम ये भी आशा करते हैं कि चाइनीज़ माल हमेशा के लिए बंद हो जाए ताकि हमको रोज़गार चालू रहे, हमारा रोज़गार चलता रहे। इस बार चाइनीज दीपक नहीं आएंगे फिर आपके माल में कोई? हाँ वही है कि अब इस बार चाइनीज सामान इस्तेमाल नहीं करके हमारा सामान इस्तेमाल करे और हम आशा करते हैं कि ये हमारा कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। कितनी की लागत लगती है इसमें करने में? लागत देखो, लागत लगाते हैं हम, मिट्टी लाते हैं, मतलब लकड़ियाँ लाते हैं, सब चीज़ लाते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, उसके बाद लागत के अनुसार नहीं बनता है। अब आशा करते हैं कि इस बार चाइनीज़ माल बंद हो गया है और हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा उठे, ज़्यादा से ज़्यादा बिके। नाम आपका? नाम क्या आपका? नरेश कुमावत। इस दीपावली शेखावटी अब तक न्यूज दर्शकों से अपील करता है कि मिट्टी के दीपक घर लाएं और उन परिवारों में भी दीपावली की खुशियों को बांटें जिनके दियों में आप घी डालते हैं और मां लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं। और मिट्टी के दीपक के बारे में कहा है, देकर सूरत नई मिट्टी को कुम्हार ज़र्फ बनाता है, रब वो साहिर बड़ा मशहूर जो जिस्म में जान डालता है। शेखावटी अब तक के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट।